श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी को श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, वृंदावन मथुरा धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय All glories to assembled devotees, Hare हरे Krishna. कृष्णा All glories to assembled devotees, Hare हरे Krishna. All कृष्णा glories to assembled devotees, Hare हरे Krishna. कृष्णा All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gaurvani Pacharine Nirvishesh Shunyavadi Paschatya Deshatari. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओके, सो 1 मिनट मैं इसको जस्ट गिव मी 1 मिनट दीजिएगा। हाँ। सो आज हम लोग यहाँ जुड़े हैं। पिछले सेशन में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? श्रद्धा, फेथ, है ना? आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु आ रहा है ओके, ठीक है। तो पिछले सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे श्रद्धा, फेथ। तो कोई भी काम करने के लिए डेफिनेटली श्रद्धा चाहिए ही। इस भौतिक जगत में भी अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो बेसिक लेवल पे आपको श्रद्धा करना ही होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे आप स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं क्लास 1 क्लास 2 के, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही जाके फिर मतलब अगर आपको टीचर सिखाए 2+2 = 4, तो आपको श्रद्धा होना चाहिए कि मेरे टीचर जो सिखा रहे हैं वो सही सही सिखा रहे हैं। अभी आप अगर वहाँ पूछेंगे व्हाई इज 2+2 + 4, तो दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज यू अज्यूम, आप सोचते हैं कि आपके टीचर, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से नॉलेज लिया, अपने टीचर से नॉलेज लिया, तो ये नॉलेज करेक्ट होगा। तो बेसिक है भक्ति में सबसे पहले श्रद्धा, फेथ। तो जनरली जैसे हमारे अभी करंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा फेथ किसके ऊपर है हमारा? कोई बता सकते हैं क्या? सब लोग वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दीप प्रभु रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। ऑन कर तो दिया प्रभु ओके, तो कोई बता सकता है अभी के काल में सबसे ज्यादा श्रद्धा हमारा किसके ऊपर है? अभी अभी पैसे के मॉडर्न ऊपर प्रभु सिविलाइजेशन। हाँ। पैसे के ऊपर हाँ, लेकिन पैसा के ऊपर भी श्रद्धा हमारे एक कारण से बनता है, तो ऐसा बोल सकते हैं। साइंस, हाँ साइंस पे श्रद्धा है हमारा। जैसे हमें जो पढ़ाया गया इलेक्ट्रॉन विज्ञान थ्योरी, साइंस हाँ, मतलब न्यूटन्स के लॉज, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन है बीच और उसके चारों तरफ, मतलब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, बीच में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, घूम रहा है। आपने तो अपने आँख से देखा नहीं। किसी ने देखा है क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को? कोई देखा? कोई नहीं देखा। और सो कॉल्ड हमने बीटेक करा, ग्रेजुएशन करा, इतना इतना डिग्री, बड़ा बड़ा डॉक्टरेट भी करा, तो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं देखा आज तक। लेकिन हम लोग विश्वास कर लिए, हाँ जो बोल रहा होगा तो सही ही होगा। कोरोना काल में भी अगर जैसे कोविड चल रहा था, तो जो भी डॉक्टर्स वगैरह बोलते थे, 99% पॉपुलेशन बोलते थे हाँ डॉक्टर है तो सही ही होगा। तो इसको बोलते हैं श्रद्धा। बट जैसे कुछ टाइम पहले साइंस बोलता था कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जनरली बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। अभी बोल रहा है, नहीं, नहीं, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, प्रॉब्लम होता है किडनी में, ये सब समस्या आता है, तो जितना ज़रूरत है उतना ही पीना चाहिए। लेकिन क्या हुआ बीच में, इतने सारे लोग मर गए, ज़्यादा पानी पी-पी के। सो इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो ये श्रद्धा हमने उस पे भी बनाया है, कहीं न कहीं हम जानते हैं क्योंकि ये नॉलेज जहाँ से आ रहा है वो सोर्स सही है, तो वैसा ही श्रद्धा हमें भगवान के ऊपर बनाना पड़ेगा।
तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये श्रद्धा को बनाने के लिए सबसे पहला क्या चीज़ का ज़रूरत है कि एक तो अपने हमें खुद ही एक श्रद्धा होना चाहिए थोड़ा-सा कि हमारे ऊपर भी कुछ है, हमारे ऊपर भी कोई पावर है जो ये सारा चीज़ कंट्रोल करता है और कोई भी बुद्धिमान इंटेलिजेंट व्यक्ति ये आसानी से नेचर को देख के, प्रकृति को देख के समझ सकता है कि मैं करता नहीं हूँ। मैं मतलब मेरे से कुछ करवाया जा रहा है। मतलब मैं कंट्रोल्ड हूँ, मैं कंट्रोलर नहीं कंट्रोल्ड हूँ। कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। जैसे अभी देखिए इतना गर्मी है, इतना ठंड है, इतना अभी बारिश का मौसम आएगा, ये हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं। चाहे साइंस कितना भी प्रगति कर ले, इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सक एक रूम में बैठ के एसी चालू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। घर से बाहर निकलेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि कंधा में रख के एसी घूमेंगे चारों तरफ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको बाहर गर्मी लगेगा ही लगेगा। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम ये जो प्रकृति के सामने विवश है। कृष्णा एक श्लोक में बता रहे हैं गीता में मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मतलब ये जो हमें क्या लगता है कि प्रकृति जो है ना ऑटोमेटिक चल रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सूरज टाइम से उग जाता है, हाँ, चांद फिर शाम में टाइम से उग जाता है, सूरज डूब जाता है, ये सब हमें लगता है ऑटोमेटिक चल रहा है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई कंप्यूटर भी है, जैसे एटीएम मशीन जो है, वो पैसा देता है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो मतलब ऑटोमेटिक है बट उसको किसी ने प्रोग्राम किया है ना? अब जो प्रोग्रामिंग कर रहा है वही गड़बड़ कर दे तो 200 की जगह 500 का नोट निकलने लगेगा। तो डेफिनिटली उसको किसी ने किया है लेकिन कोई नया बच्चा पहले दिन अगर एटीएम में जाएगा तो उसको क्या लगेगा अरे वाह! ये तो ऑटोमेटिक पैसा निकल रहा है। तो वही हाल हमारा भी है। हम यहाँ आए हमको लगा ओह! सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है लेकिन कृष्णा गीता में बोल रहे हैं नहीं मयाध्यक्षेण प्रकृति मतलब मेरे सुपरविज़न में, मेरे गाइडेंस के अंडर में ये प्रकृति चलता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। 2 तरह के चीज़ होते हैं, एक चर और एक अचर। चर का मतलब जो हिल सकता है, जो चल सकता है और अचर का मतलब होता है जो चल नहीं सकता है, एक जगह पे खड़ा है, जैसे पहाड़ हो गया, वृक्ष हो गया, वो एक जगह पे खड़ा है। बाकी जीव जितने हैं जंतु पक्षी ये सब होता है चर, जो चल सकते हैं, हम लोग भी चर हैं। तो ये दोनों तरह की जो चीज़ें हैं ना मयदक्षिणा प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय इसका हेतु है, इसका पर्पज़ है, ठीक है? तो इसका ऐसा कृष्णा बता रहे हैं। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि हम कंट्रोल्ड हैं और हमें श्रद्धा होना चाहिए कि हाँ, भगवान का अस्तित्व है और हम भगवान को जान सकते हैं। प्रयास जान सकते हैं इसका तो गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग जानने का प्रयास कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं? सुन के। भगवान के लीला, भगवान के बारे में, भगवान का फॉर्म, भगवान का पास टाइम, ये सारा चीज़ जब हम सुनेंगे, तब हमें श्रद्धा और भी बढ़ने लगेगा। जब हम देखेंगे कि इतने महान-महान भक्त लोग हैं भगवान के, उन्होंने भगवान का प्राप्ति की है, एक्चुअली भगवान को साक्षात देख लिया है, अपने आँखों से। जैसे पिछले क्लास में किसका एग्ज़ाम्पल दिए थे, किसका स्टोरी सुनाया था मैंने? स्टोरी नहीं, कथा है। स्टोरी तो मतलब फेक भी हो सकता है, कथा मतलब ओरिजिनल होता है। तो किसका था? बोल सकते हैं कोई किसका प्रहलाद महाराज। प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज। का हमने कहानी सुनाया था, कथा। तो उसमें हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज ने भगवान को साक्षात अपने सामने देखा था नरसिंह देव के रूप में। और जब भगवान चले गए, तो उनको क्या हो रहा था? बहुत खुश हो रहे थे या दुखी हो रहे थे? बहुत दुखी हो रहे थे कि हमको भगवान का दर्शन भी मिला, भगवान हमको राज्य भी दिए, लेकिन हमको मतलब भगवान मेरे साथ नहीं है। तो ये श्रद्धा जब हम लोग सुनते हैं ये सब कथा, ये हम समझ में आता है कि हाँ, ये धीरे-धीरे करके बढ़ने लगता है। जैसे आप देखिए जो जो आजकल सो कॉल्ड साइंस के नाम पे और मॉडर्न सिविलाइजेशन के नाम पे जिस चीज़ का प्रचार किया जा रहा है, उसमें हम लोग कहीं न कहीं विश्वास कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि मतलब जो एडवर्टाइज़मेंट दिखाया जाता है, अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आपको 24 घंटा एडवर्टाइज़मेंट दिखाने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको लगता है क्या कि ज़रूरत है? लेकिन आपको कोई भी क्रिकेट का चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, 50 बार अगर एक ही एडवर्टाइज़मेंट को दिखाएगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छा है। जैसे साइंस को आज से 70 साल पहले ही पता था कि स्मोकिंग सिगरेट पीना, धूम्रपान ये गलत है और इससे हेल्थ खराब होगा। लेकिन कुछ साइंस पैसे में वाले लोगों ने इस बात को दबा दिया और क्या किया, जितने सारे मूवी एक्टर एक्ट्रेसेस थे, उनको पूरा सिगरेट पिलाया और उनको बोला कि इसका एडवर्टाइज़मेंट करो तुम लोग और उनको बहुत पैसे बाँटे। तो अभी फाइनली 2000 साल में जाके वो रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं कि ये हानिकारक है हेल्थ के लिए और बीच में 70 साल इतने लोग मर गए। सो ये गलत एडवर्टाइज़मेंट है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम भगवान भी यहाँ जब आते हैं, कृष्णा अपना लीला करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपना ज्ञान देते हैं भगवद गीता के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में,
चैतन्यचरितमृत के रूप में। तो हम लोगों को भगवान क्या कर रहा है? एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं। तो ये एडवर्टाइज़मेंट को अगर हम प्रॉपर सोर्स से सुनेंगे तो हमें कन्विंसिंग कन्विंसिंग एक पावर होगा। और फिर भगवान एडवांस स्टेज में हम लोग जब जाते हैं तो अपना दर्शन भी देते हैं, अपने बारे में अनुभूति भी देते हैं, आपको समझ में आने लगेगा कि भगवान की इच्छा क्या है और हमको क्या करना चाहिए। तो स तो एक इंटेलिजेंट पर्सन को मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको हमेशा क्या पता रहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना? तो अगर जी उसको पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, तो वो उसी हिसाब से काम करता है। अगर सबको पता है किसी को पता है कि जैसे आप देखिएगा बहुत बड़े-बड़े जो लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, जो भी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। उनको अगर पूछिएगा कि आपने ये सब कैसे अचीव किया? तो वो बोलेंगे कि मतलब श्रद्धा, फ़ेथ, डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास था हमको कि हम कर सकते हैं। तो उसके सामने बहुत रुकावटें आई लेकिन वो कर गए। तो इसी हिसाब से एक भ इसी मतलब इससे बहुत ज़्यादा एक भक्त भी ऐसे चलता है कि वो कोई भी डिसीज़न ऐसे मतलब नहीं ले लेता है जिससे भगवान दुखी होंगे या भगवान खुश नहीं होंगे। तो जो शास्त्र ज्ञान है गीता, भागवतम और जो गुरु, साधु, वैष्णव ये लोग से सुन के और फिर समझता है कि मेरे जीवन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। सो इसी इसी को बोलते हुए अभी एक हम लोग सुनेंगे कथा जो है ध्रुव महाराज का कथा है। ये भी एक ऐसे बालक का कथा है जो सिर्फ़ 6 साल की उम्र के थे, 6 साल। प्रहलाद महाराज भी 6 साल के थे, 5 या 6 साल के थे। तो ये 6 साल का ध्रुव महाराज का कथा है। तो क्या होता है कि बहुत साल पहले एक महाराज थे उत्तानपाद जो कि मनु के पुत्र थे। अभी मनु कौन है? मनु है ब्रह्मा का पुत्र है डायरेक्ट और उसके बाद मनु के पुत्र थे उत्तानपाद। तो क्या हुआ कि बहुत मतलब इस पूरे पृथ्वी का राजा थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ भारतवर्ष के मतलब ये इंडिया का जो बाउंड्री बनाया हुआ है ऐसे इसके सम्राट थे। ये तो अभी बना है। पहले ऐसा नहीं था। अभी आप देखिए 50 साल पहले ये भारतवर्ष जो हम बोलते हैं इंडिया ये तो बहुत बड़ा था। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भी साथ में था, म्यांमार, बर्मा भी साथ में था, बहुत बड़ा था। लेकिन ये तब भी छोटा हो चुका था। एक्चुअली ये पूरा पृथ्वी का जितना लैंड मास है मतलब जितना ज़मीन है उसको ही भारतवर्ष बोला जाता था। तो भारतवर्ष में बहुत बड़े सम्राट हुए, जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि कौन-कौन है एग्ज़ाम्पल बताइए, कौन-कौन सम्राट हुए? एक तो बताइए। अपने युधिष्ठिर महाराज हैं और भरत महाराज जिनके नाम से पढ़ा भी। हाँ, भरत महाराज हैं और फिर कौन है? बहुत बड़े-बड़े अशोका, सम्राट। बड़े-बड़े तो नहीं, बहुत अशोका हैं। अशोका तो काफ़ी रिसेंट है और वो पूरे सम्राट नहीं थे, पूरा भारतवर्ष के हाँ, सम्राट नहीं पूरे थे। हाँ, मगध के छोटा थे। सम्राट हो गया था तब तक भारतवर्ष बहुत छोटा हो चुका था। शांतनु से कलयुग बड़े। कलयुग का ऐसा प्रेडिक्शन है कि भारतवर्ष हाँ, एक्चुअली लास्ट में सिर्फ गंगा का जितना तट है ना, उतना ही बचेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। बाकी या तो मतलब वैदिक कल्चर खत्म हो जाएगा वहाँ। हम देख भी रहे हैं, धीरे-धीरे करके कट रहा है और छोटा हो रहा है। सो ध्रुव महाराज मतलब उत्तानपाद महाराज, आप देख सकते हैं ये फ़ोटो अगर दिखाई दे रहा हो, तो इसमें महाराज बैठे हुए हैं उत्तानपाद। तो इनके 2 स्त्रियाँ थीं, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। तो जो सुरुचि है, उनके पुत्र थे उत्तम। तो उत्तम का 2 मतलब होता है, एक तो जिसने उ प्लस तम, जो तमोगुण को पार कर गया है, ठीक है? और एक होता है उत्तम, जो मतलब पूरी-पूरी तमोगुण में डूबा हुआ है, तो उसको भी उत्तम बोलते हैं। संस्कृत में 2 मतलब है। तो उनका एक पुत्र था उत्तम, सुरुचि का और एक उनकी रानी थी जो सुनीति, तो उनका एक पुत्र था ध्रुव, ठीक है? तो अभी ये जो सुरुचि थी, ये देखने में बहुत सुंदर थे और मटेरियली मतलब भौतिक रूप से बहुत इनका चर्चा था। लेकिन सुनीति जो थी, वो मतलब उनको धर्म और शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन सुरुचि को सिर्फ़ अपना ब्यूटी का ज्ञान था। तो इनके जो पुत्र थे उत्तम, उसको तो महाराज उत्तानपाद खिलाते थे और अपने जगह पे देखिए बैठाए हुए हैं फ़ोटो में। लेकिन जो ध्रुव महाराज है, जब वो बैठने के लिए गए उनके जगह पे, अपना पिता है, उनके भी पिता हैं, तब उन्होंने मतलब उनकी माता जो है सुरुचि मतलब उनकी सेकंड वाइफ जो है सुरुचि, वो ध्रुव महाराज को बहुत डाँटती है और सुनाती है कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि अपने मतलब महाराज उत्तानपाद के जगह पे बैठ सको। अगर तुमको बैठना ही है, तो अगले जन्म में जाओ तपस्या करो और अगले जन्म में जाके मेरे कोख से जन्म लेना, तब तुम यहाँ बैठने के लायक होगे। तो उनको बहुत बुरा लगता है ध्रुव महाराज को, बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये बात को ध्यान में रखते हैं कि तपस्या करो, उनको ये बात स्ट्राइक कर जाता है। तो वो जाते हैं अपने मदर के पास, अपनी उनकी माता कौन है? सुनीति। तो सुनीति से पूछते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ, तो उनकी माता बहुत व्यथित थी, बहुत दुःख था उनको।
लेकिन फिर उन्होंने भी बोला हाँ, तब उन्होंने तो सही बोला है तुम्हारे जो अदर माँ है उन्होंने सही बोला है कि तपस्या करो। तो ध्रुव महाराज ने बोला कि मुझे ऐसा राज्य चाहिए जो मेरे ग्रैंडफ़ादर मतलब दादा इनके कौन है? ब्रह्मा, उनसे भी बड़ा हो। तो अभी इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से बड़ा राज्य किसी का भी नहीं है। ब्रह्मा का जन्म होता है विष्णु से और फिर वो सृष्टि करते हैं, सारे 14 लोकों का। तो अभी ये पॉसिबल ही नहीं है कि ब्रह्मा से ऊपर का राज्य इस भौतिक जगत में दिया जाए किसी को। फिर भी सुनीति जो इनकी माता है वो बोलती हैं कि जाओ तुम जंगल में तपस्या करो और हमने सुना है कि वहाँ पे साधु मुनि ऋषि लोग रहते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि भगवान कहाँ है और जंगल में ही भगवान विष्णु रहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो अभी ध्रुव महाराज ने क्या किया कि डायरेक्टली उन्होंने सोचा कि हाँ ये तो सही बात है। तो ऐसा नहीं कि ध्रुव महाराज ने सुना जैसे हम क्या है, हम कथा सुनते हैं, ठीक है, धीरे-धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, ऐसा नहीं है। ध्रुव महाराज ने उसी समय बोला कि अभी तपस्या करना है, तो वो चले गए, जंगल में चले गए। अभी यहाँ सब लोग बहुत परेशान हो गए, उनकी माता। उनको नहीं पता था कि इतना छोटा बालक, 6 साल का बालक, ये क्या ही समझेगा? उनको लगा कि बालक है, खेलने में बिज़ी हो जाएगा, चलो इसका मन शांत कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी है कि बड़ा कोई स्टेप ले लेगा, ऐसा कुछ कर लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने सोच के बोला बट ये तो ध्रुव महाराज अभी विष्णु पुराण में आता है, ये भागवतम में नहीं है कि विष्णु पुराण में आता है कि ध्रुव महाराज पिछले जन्म में एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के और सन्यासी थे। लेकिन उनका एक दोस्त था जो राजकुमार था, राजकुमार, ठीक है? तो अभी वो भक्ति में तो आ गए थे और बहुत ऊपर भी चले गए थे, लेकिन वो संन्यास ऑर्डर में भी चले गए थे। जैसे 4 4 जैसे हमारे सनातन धर्म में या वर्णाश्रम धर्म में 4 चीज़ें होते हैं। एक होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक क्या होता है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये 4 ऑर्डर है और 4 वर्ण है। तो अभी सन्यास ऑर्डर में जाने के बाद भी राजकुमार से दोस्ती रखे हुए थे। तो उनका फ्रेंड था बहुत अच्छा। तो जब उनका मृत्यु हुआ पिछले जन्म में ध्रुव महाराज का, तब उनको भगवान का स्मरण नहीं हुआ, उस राजकुमार का स्मरण हो गया। तो ये भौतिक जगत इतना डेंजरस है कि यहाँ पे अगर भगवान के अलावा किसी चीज़ का भी हमें अंतिम में स्मरण होता है, तो फिर अगले जन्म में वैसा ही बनना पड़ेगा। तो अभी राजकुमार तो बन गए, लेकिन पिछले जन्म में जो भक्ति करा था, वो उनके अंदर फिर भी रह गया। तो इसीलिए उनको राजकुमार का जन्म मिला इस जन्म में। तो वो चले गए तपस्या करने के लिए। अब वहाँ पे बच्चा है, उनको तो कोई आइडिया नहीं है कि कैसे करना रहता है तपस्या, कैसे क्या करेंगे कि भगवान का प्राप्ति होगा। अभी जंगल चले गए तो ऐसा थोड़ी है कि कोई जंगल चले जाएगा तो भगवान मिल जाएँगे डायरेक्ट उसको, नहीं। तब फिर वहाँ पे मतलब ये आता है कि विष्णु लोक में भगवान विष्णु, नारायण, नारद मुनि को बुलाए। नारद मुनि को बुला के बोले कि देखो ये बच्चा है, इसको मेरे बारे में जानना है, इसको भक्ति करना है, जाओ इसको ज्ञान दो। इसको समझाओ, इसको प्रैक्टिस बताओ कि भ मेरा भजन कैसे किया जाता है? कैसे भौतिक जगत में इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने के बाद भी मेरे को भक्ति किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे गुरु का इम्पोर्टेंस है। भगवान भी डायरेक्टली आके किसी को रिवील नहीं करते हैं खुद के बारे में। अगर कोई बोलता है कि हम भगवान को देख लिए हैं और उसके कोई गुरु भी नहीं है और गुरु भी है तो झोला छाप मतलब वो कुछ गुरु आए थे ना कुछ समय पहले, तुम गोलगप्पा खा लो, ब्लैक कलर का पर्स रख लो और मिठाई खा लो, इस टाइप के कोई गुरु थे ना, टाइम पास गुरु। तो ऐसे-ऐसे बहुत लोग आते हैं और उनसे पूछते हैं भगवान को देखा है? हाँ, हाँ, देखा है, देखा है। अब उनके जो वहाँ पे सेमिनार होता है, वहाँ किसी से भी पूछेगा तुम देखा है? हाँ, हाँ, देखा है। अब बोलेगा हाँ, देखे हैं। क्यों? क्योंकि अगर बोल देगा नहीं हम तो नहीं देखे हैं, तो उसका नाक कट जाएगा। ऐसा ही होता है। तो उनको भगवान का साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, लेकिन वो टाइम पास करने के लिए लोगों के लिए ये तुम ये कर लो, ऐसे मतलब सिर्फ़ उनको बेवकूफ़ बनाना। और आज के टाइम पे भी ऐसा ही हो रहा है, बहुत बड़े-बड़े दरबार लगते हैं, लेकिन एक्चुअल मैसेज भगवान के बारे में नहीं बताया जाता है। तो ये ऐसा हुआ, तो वहाँ नारद मुनि आए। नारद मुनि आने के बाद ध्रुव महाराज से मिले। तो ध्रुव महाराज को पहले बोले, "ओह! ध्रुव तुम तो बच्चे हो छोटे, क्या तुमसे होगा भक्ति? रहने दो, तुम घर चले जाओ।" हाँ, तो अभी देखिए गुरु का यही रोल है। गुरु ऐसा नहीं आके बोलेगा, ताली बजाएगा, "वाह, वाह, वाह! तुम आ गए भक्ति में, कितना अच्छा है।" नहीं, सबसे पहले आपका परीक्षा लेगा। गुरु का मतलब होता है परीक्षा लेगा आपका। अभी जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेंगे, तो क्या होगा कि मतलब आपको थोड़ी जाके बोलेगा, "वाह! आप स्कूल में एडमिशन ले लिए, कृपा कर दिया हमारे ऊपर।" ऐसा तो नहीं बोलेगा, वो आपका क्या करेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगा। तो नारद मुनि भी महाराज का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या परीक्षा हुआ? एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये परीक्षा हुआ कि उनको बोले, "क्या करोगे अभी? तुम इतना छोटे हो, बच्चे हो, खेलो, कूदो, अभी क्या करना है भगवान के बारे में जान के?" मतलब इस टाइप का उनको डिमोटिवेट किया। लेकिन तब ध्रुव महाराज एक्चुअली बोले कि अगर आपको यही सब बात करना है तो हम हमको आपसे बात ही नहीं करना है। डायरेक्टली अपने गुरु को मतलब मतलब वो अभी तक गुरु नहीं बने थे उनके बट फिर भी नारद मुनि को बोले कि अगर आप हमको ऐसे ही डिस्करेज करना चाहते हैं,
तो भगवान के बारे में आपको नहीं बोलना है, तो फिर हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो फिर ऐसा ही हुआ कि नारद मुनि बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत खुश हुए और फिर उनको ज्ञान दिए, उनको समझाएँ। भागवतम में आता है कम से कम 40-45 श्लोक है, जिसमें ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, हमारे भगवान से रिलेशन का ज्ञान, सारा ज्ञान दिए और फिर उनको एक मंत्र भी दिया। ऐसा नहीं, अभी देखिए क्या है, जो ढोंगी गुरु है, खाली बुलाएगा, आओ बेटा मंत्र ले लो, मंत्र ले लो। मतलब आप देखेंगे मतलब हमारे यहाँ भी काफ़ी लोग हैं जो एक-एक तरह का मतलब सो कॉल्ड चालू कर देते हैं, क्या चर्चा, ये चर्चा, वो चर्चा, फलाना-ढमाका चालू करके और आओ, आओ यहाँ शिविर लग रहा है, ये लो मंत्र। ऐसा है जैसे कि प्रसाद बाँट रहे हैं, ये लो प्रसाद। मतलब आप मान लीजिए कि कोई स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है, एडमिशन लिए है, तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपको वहाँ पे गए और हर दिन आपका बच्चा जाएगा, उसको आशीर्वाद लो बच्चा, आशीर्वाद लो। कोई ज्ञान नहीं देना है। मतलब कुछ भी उसको नॉलेज दे, इन्फॉर्मेशन दे, उसको बैठा के पढ़ाएँ, गया, खाली पैर छुआ, हाँ, हाँ, आशीर्वाद, आशीर्वाद, घर चले जाओ। तो आप क्या करेंगे? उस स्कूल में रखेंगे बच्चा को कभी? ऐसा ये ये किस तरह का गुरु है? तो इसको बोलते हैं ढोंगी गुरु। अगर यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर किसी ने ऐसे लोगों से मंत्र ले लिया है ऑलरेडी, तो एक सनत कुमार संहिता है, उसमें आता है कि ऐसे गुरु को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई गुरु ज्ञान ना दे, तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उससे उसके भरोसे हमारा कोई भी उद्धार इस जीवन में होने वाला भी नहीं है। इस जीवन में हम जितने प्रॉब्लम्स में फँसे हैं, वो भी ठीक नहीं होने वाला है और फाइनली भगवान का साक्षात्कार तो दूर-दूर तक नहीं होगा। तो बहुत लोग हैं, आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हाँ, ये गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ है, ये गुरु से हम तो मंत्र ले लिए हैं, अब क्या करें हम? किसी और से तो देख सिंपल सी बात है, उसको मतलब डालिए कूड़े में, उससे कोई फ़ायदा आपका होने वाला नहीं है। ठीक है? और क्योंकि वो तो आपको ज्ञान ही नहीं दे रहा है और बिना ज्ञान के आपको श्रद्धा आएगा ही नहीं कभी भी। श्रद्धा और जो दृढ़ विश्वास है भगवान के ऊपर ये कभी भी नहीं आने वाला है। तो इसीलिए ऐसे गुरु से कोई तो फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में बोला गया है कि इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने अभी ज्ञान देने के बाद उनको एक मंत्र दिया। कौन-सा मंत्र? जो हम लोग अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले ही बोले थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सतयुग का मंत्र है। तो इससे भगवान का स्तुति किया जाता है। मतलब इससे क्या है ना भगवान को ग्लोरीफाई मतलब भगवान का प्रशंसा किया जाता है। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि भगवान क्या अहंकारी व्यक्ति है कि अपना प्रशंसा करवाना चाह रहे हैं कि मतलब आओ, आओ, आओ सब मिलके मेरा प्रशंसा करो, मेरा वाह-वाह करो, हमको बहुत अच्छा लगेगा। अगर ऐसा होता तब तो मतलब भगवान एक बहुत अहंकारी पुरुष है, बहुत अहंकारी है ना, तो ये ऐसा तो है नहीं। तो इसके पीछे क्या मकसद है भगवान का कि हम लोग भगवान को ग्लोरीफाई करें। मतलब जो हम हरे कृष्णा महामंत्र भी बोलते हैं, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये हम बोलते हैं ना, तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है? कि हम तो भगवान को ग्लोरीफाई ही कर रहे हैं कि हे भगवान हरि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। भगवान हरि और उनकी शक्ति जो है राधा रानी हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, तो आप अपने सेवा में हमें लगाइए। तो ऐसे बताइए कि भगवान बहुत अहंकारी पुरुष है क्या? सब आओ, सब लोग मिल के मेरा प्रशंसा करो, मेरा वाह-वाह करो। जनरली लोग बोलेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन्स मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि अगर आप बाद में किसी को प्रचार करने जाते हैं, किसी को बताते हैं, तो नास्तिक लोगों का यही क्वेश्चन रहेगा, वाह! कितना अहंकारी है तुम्हारा भगवान, अपने बारे में प्रशंसा करवाता है। ऐसे बोलेंगे ना, तो आप बताइए, ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब ऐसा हमारा क्या आंसर होगा? ट्राई करिए। सो किसी को भी नहीं पता? पता कैसे न है प्रभु। हुँ, हुँ। पता ही है। जो भी कुछ दिया हुआ है सब उन्हीं का दिया हुआ। एक सांस भी हम लोग लेते हैं तो उनका मर्जी से लेते हैं। एक हाँ, पत्ता लेकिन भी अगर कोई उनका तो नास्तिक आके आपको बोलेगा कि प्रूव करिए, तो फिर तो प्रूफ प्रॉब्लम कीजिए होगा। तो वही है कि अगर वो जो बोल भी रहा है तो उनका मर्जी से बोल रहा है। नहीं, ऐसा बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अच्छा आपको मेरे स्क्रीन में ध्रुव महाराज दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं? अभी नहीं, था अभी तो लेकिन नहीं। अभी यही मीट वाला स्क्रीन खुला हुआ है प्रभु। हुँ। सो क्यों बोलते हैं ऐसा? दीप प्रभु, पूजा माता जी, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या? अब आंसर कीजिए, पूछ रहे कि थे। भगवान की अपना प्रशंसा क्यों करवा रहे हैं? ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है जो नास्तिक लोग लेकिन पूछेंगे ऐसे ही। भगवान को पसंद है अपना प्रशंसा। उनको अच्छा लगता है कि कोई उनके बारे बोले। हाँ, ये एक आंसर है। ये एक आंसर करेक्ट है क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है। सो जैसे नाम लेने देखिए का अगर बात है तो वो तो आप पहले भी बताए कि किसी का भी नाम लेते हैं तो 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 वो तुरंत खुश चेहरे होता पे है। स्माइल आ जाता है। जैसे हम बोलेंगे पूजा दी, पूजा दी, पूजा दी, तो देखिए स्माइल आ गया, खुद आ गया।
तो जैसे ही 2-3 बार नाम लेंगे तो खुद स्माइल आ जाता है। तो नाम भगवान का भी लेंगे तो भगवान भी मुस्कुराएँगे, तो प्रसन्न तो होंगे। करेक्ट। अगर नाम का तो ये है। हुँ। लेकिन अगर ये बोलेंगे कि वो अहंकारी है नाम को लेके, तो जैसे इसका उदाहरण ये दे सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई सच में वैसा ही है, ठीक है? जैसे कोई अगर स्कूल में टॉप किया है, तो सब बोल रहे हैं स्कूल में हुँ, टॉप किया, टॉप किया, टॉप किया, टॉप किया। तो बोलेंगे कि मे बी ये एग्ज़ाम्पल गलत हो सकता है थोड़ा। तो अगर टॉप है तो वो टॉप किया है तब तो बोल रहे हैं टॉप है। हुँ। तो उसी तरह भगवान इसका आंसर एक्चुअली में एक्चुअली ये भगवान है। है, हाँ, और कि प्रभु हाँ, मतलब जी। अभी तक जो सुना है उससे तो यही है कि भगवान ये जो भी बोल रहे हैं उनका नाम लेने या उनकी प्रशंसा करने वो इसलिए क्योंकि उसमें हमारी भलाई है ना कि उनका कुछ हुँ, भला है। हाँ, तो करेक्ट, ये बट आंसर है। हाँ, बट नास्तिक को ये बोलना भी मतलब उनको ये भी सही लगेगा, ये भी चुप जाएगा कि मतलब जिसका थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है हम वो डायरेक्टली ऐसे हाँ, नहीं बोल सकते, बट हाँ, वैसे तो यही मीनिंग है कि हम अपने ही भलाई के लिए उनका एग्ज़ैक्टली, नाम ले रहे हैं और हमारा भगवान भला ही होगा, भी चाह रहे हमारा हैं भला ही बिकॉज़ होगा इसलिए हमारा ही भगवान बोल रहे हैं। भला है इसलिए। अगर वो नास्तिक भी है फिर भी उसको हम हरे कृष्णा महामंत्र उसको बोले कि चल उससे तेरा फ़ायदा होगा और हुँ। वो नास्तिक होकर भी इसका प्रैक्टिस करे, तो एक्चुअली फ़ायदा होगा। जैसे कि एक मेडिसिन है, मान लीजिए किसी का बुखार है बहुत ज़्यादा, तो उसको पैरासिटामोल हम खिला दें और उसको हम नहीं बताएँ कि भाई तू पैरासिटामोल खाया, उसको हम बोलेंगे कि तुम तो हाजमोला टैबलेट खाया है। क्या होगा? उसका बुखार कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। तो अगर वो ना जान के भी भगवान का प्रशंसा करे, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करे, तो भी उसको फ़ायदा ही है। एक्चुअली अगर नास्तिक है तो भी फ़ायदा होगा। सो करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है। तो अभी क्या होता है कि इसके बाद उनको बोलते हैं कि मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करो और इसका जाप बीच में टूटना नहीं चाहिए। नारद मुनि ऐसा बोल के गए। क्योंकि अब क्या हुआ कि उधर उनके पिता को फिर होश आया काफ़ी बाद में कि उनको समझ में आया कि नहीं ये गलत किया है मैंने, अभी वो मेरा ही पुत्र है और उसको हमने अपने पास नहीं बैठने दिया। तो उनको बहुत ग्लानि हुआ, तो वो ढूँढने की कोशिश कर रहे थे अपने पुत्र को, तो बहुत चारों तरफ ढूँढा, नहीं मिले। तो फिर नारद मुनि फाइनली उनके पिता के पास आए और उनको बोले कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, आपका पुत्र वो कार्य करेगा तो उसका ख्याति जो है ना, वो सारे विश्व में, सारे संसार में फैलेगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान उसके साथ है। भगवान कृष्णा उनके साथ है और इसी में एक आता है श्लोक कि राखे कृष्णा मारे के, मारे मारे कृष्णा कृष्णा राखे के। राधे के। तो इसमें क्या होगा कि उनको पता है कि भगवान उनके साथ है, तो उनके फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बताने के बाद फिर नारद मुनि उनको बोले कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका बेटा को, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। और ऐसा नारद मुनि उनको सिर्फ़ फ्लैटर करने के लिए या उनका बड़ाई करने के लिए नहीं बोले थे। एक्चुअली भी ध्रुव महाराज को अगर तपस्या करने का प्रेरणा आया भी, तो उसके पीछे भी भगवान ही है। क्योंकि भगवान ने ही इच्छा किया और नारद मुनि को उनके पीछे भेजा कि जाओ तुम। अभी नारद मुनि पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे, तो नारद मुनि एक्चुअली एक श्लोक में ध्रुव महाराज को प्रभु बोलते हैं। प्रभु मतलब प्रभु मतलब माई मास्टर, ऐसा ऐसा बोलते हैं नारद मुनि, अच्छा। अपने शिष्य को बोल दिए। सो क्या हुआ कि यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं कि ऐसा क्यों बोले? क्यों? क्योंकि नारद मुनि को पता था कि ये ज़रूर सक्सेसफुल होगा। ये इतना छोटा बच्चा है, 6 साल का ध्रुव, ये ज़रूर सक्सेसफुल होगा। अभी नारद मुनि को क्यों पता है ऐसा कि ज़रूर सक्सेसफुल होगा? इसका एक ही आंसर है, क्योंकि भगवान ने बोल दिया है कि सक्सेसफुल होगा। भगवान ने नारद मुनि को भेजा ना, तभी भगवान ने इच्छा ले लिया है, भगवान संकल्प ले लिए हैं कि इसको हम सक्सेसफुल करेंगे, तो भगवान सक्सेसफुल करेंगे ही। उनका जो भक्त है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। एक बार भगवान इच्छा ले लिया है तो फिर होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो उन्होंने बोला उनके पिता को कि तुम्हारा जो ये पुत्र है इसका यश, इसका ख्याति पूरे संसार में फैलेगा। तो इसके बाद क्या होता है कि अब ध्रुव महाराज अपना तपस्या शुरू करते हैं। इतना भयंकर तपस्या अभी तक, मतलब इससे कम ही है, बट ऐसा सिर्फ एक जन ही किया था, इतना भयानक तपस्या। तो ये तपस्या सुनिए कैसा तपस्या था। पहला, अभी क्या याद रखिएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप रुकना नहीं चाहिए, ऐसे उनके गुरु नारद मुनि बोल दिए थे। ठीक है? तो वो अभी क्या कोशिश कर रहे हैं, जो गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते तो कोरिया है क्या, जो हम लोग गुरु पूजा में गाते हैं, कि गुरु के मुख से जो वाणी निकला है उसको फॉलो करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और यही भक्ति है। यही भक्ति है, बस और कुछ नहीं। भगवान का बात मानना, भगवान का जो कमांड है उसको मानना, यही भक्ति है और इससे अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यही सबसे मुश्किल है।
ये सबसे मुश्किल काम है कि गुरु कैसे बोल सकते हैं? हम ज़्यादा जानते हैं, हम ज़्यादा देख सकते हैं, हमको ज़्यादा समझ में आता है, हमको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, हम अपने को ज़्यादा समझने लगते हैं। और जो हमारे हितकारी जो वैष्णव है, जो हमसे जिनसे गाइडेंस ले रहे हैं, ओह! अच्छा ठीक है, बोले ठीक है, हम तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, देखा जाएगा। हाँ, तो ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी तपस्या शुरू करते हैं। ध्रुव महाराज का तपस्या ऐसा था कि सबसे पहले वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ऐसे एक टाँग पे खड़े होके जाप कर रहे थे। तो सोचिए ये तपस्या का लेवल। और हमें फिर मैं बताऊँगा कि हमें जो करने बोला जा रहा है वो कितना ईज़ी है इसके सामने। सो एक टाँग पे खड़े होके ऐसे तपस्या कर रहे थे। तो हर 3 दिन बाद पहला महीना में फर्स्ट मंथ में हर 3 दिन बाद वो बैठते और थोड़ा-सा फल-वल जो रहता था जंगल में वो खा लेते, पानी पी लेते और उसके बाद फिर तपस्या में लग जाते हर 3 दिन के बाद। फिर दूसरा महीना आया सेकंड मंथ। अभी क्या किए वो हर 6 दिन के बाद कुछ भी खा लेते थे, जो सामने में घास-वास, पत्ती-वत्ती मिलता था वो बोले ओ फल-वल तोड़ने जाएँगे, टाइम वेस्ट होगा, यही खा लो। 6 दिन के बाद। तो फिर उनको तीसरा महीना आया, तीसरा महीना में वो क्या बोले कि हर हर 9 दिन के बाद जस्ट पानी पी लेते थे। बोलते थे कि ओ खाना खाएँगे, टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ पानी पी के अपना कार्य चला देते थे। तो इसके बाद चौथा महीना आया। अब चौथा महीना में उन्होंने क्या किया वायु भक्षण। अब उन्होंने बोला कि साँस ले रहे हैं, इसमें भी मेरा समय बर्बाद हो रहा है क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय फिर से साँस लिए, मंत्र टूट रहा है। टूट नहीं रहा है एग्ज़ैक्टली लेकिन फिर भी समय व्यर्थ हो रहा है, तो उन्होंने साँस लेना बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने साँस लेना बंद किया, भगवान उनके हृदय में आके आ गए, अपना घर बना लिए भगवान ने। तो इसके कारण से क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने साँस लेना रोका, पूरा ब्रह्मांड में वायु रुक गया। सब लोग साँस नहीं ले पा रहे हैं, देवी-देवता, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र सब जितने देवी-देवता हैं, सब लोग परेशान हो गए कि अभी साँस नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय में वास कर गए और अब जब भगवान उनके हृदय में भगवान के रूप में, ऐसे परमात्मा रूप में तो है ही, लेकिन साक्षात भगवान आ गए, तो फिर उनका शरीर अ, वो जैसा चाहे वैसा हो रहा था। उनके पैर के भार से एक्चुअली धरती नीचे जाने लग रहा था। तो फिर सब देवी-देवता लोग बहुत टेंशन में आ गए। तो फिर ब्रह्मा के पास गए, तो फिर रिक्वेस्ट किया, तो ब्रह्मा ने फिर इच्छा किया कि भगवान आप इनको अपना दर्शन दीजिए, ये आपके बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो फिर भगवान उनके सामने आते हैं अपना चतुर्भुज रूप में, नारायण के रूप में। भगवान का बहुत सारे रूप है, जिसमें से एक है चतुर्भुज रूप, नारायण रूप और एक कौन-सा रूप है श्याम सुंदर रूप। हम लोग जिनकी उपासना करते हैं वो श्याम सुंदर रूप है, 2 हाथ वाले। लेकिन भगवान का जो वैकुंठ लोक में जो रूप है, वो 4 हाथ वाला है, चतुर्भुज। एक्चुअली वैकुंठ लोक में जो भी वास करते हैं, सबका ही चतुर्भुज होता है। सब लोग, भगवान भी, भक्त भी, लेकिन भगवान के गले में एक 2 चीज़ रहता है, एक तो माला, वैजयंती माला और एक श्रीवस्त्र का मार्क रहता है यहाँ पे और एक कौस्तुभ मणि ज्वेल रहता है, मतलब एक कौस्तुभ माला कौस्तुभ मणि और यहाँ पे श्रीवत्स मतलब लक्ष्मी जी का चिन्ह और एक वैजयंती माला, ये 3 चीज़ से अलग होते हैं भगवान। बाकी सब लोग भगवान के जैसे ही दिखते हैं वैकुंठ लोक में। तो भगवान आए नारायण रूप में, उन्होंने आके क्या किया, अपना शंख लिया और शंख लेके ध्रुव महाराज के सर पे टच किया। तब जाके ध्रुव महाराज तब जाके सब कुछ नॉर्मल होने लगा और ध्रुव महाराज फिर एक्चुअली उनको जैसे ही भगवान ने टच किया तो उनके हृदय में जितना भी कलुषिता था और जितना भी भौतिक इच्छाएँ थे सब खत्म हो गए। तब ध्रुव महाराज एक्चुअली इससे पहले ध्रुव महाराज भगवान को देख के समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें? क्योंकि भगवान को देख के आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं, भगवान आएँगे तो भगवान की स्तुति करना होता है। तो फिर उनको तो इतना छोटा बच्चा 6 साल का उनको कोई भी स्तुति याद नहीं है। तब भगवान जब अपना शंख लगाए, तो फिर उनको सारा स्तुति याद आ गया वेद से और फिर वो भगवान का स्तुति करने लगे। और स्तुति करते-करते अ, ये बोलते हैं कि स्तुति करते-करते ये बोलते हैं ध्रुव महाराज कि हम काँच का टुकड़ा माँगने के लिए आए थे आपके पास। अब उनको आप देखिए अब उनको ग्लानि हो रहा है कि भगवान स्वयं मेरे पास आए, हम इनसे तो कुछ भी माँग सकते थे, हम भगवान को ही माँग सकते थे। लेकिन हम क्या माँगने के लिए आए थे? राज्य, अपने दादाश्री से भी बड़ा राज्य, ब्रह्मा से बड़ा राज्य माँगने आए थे। अब उनको ग्लानि हो रहा है कि ऐसा क्यों माँगने के लिए आए थे हम? इसका क्या ज़रूरत है? तो उसको भागवतम में बोला गया है काँच का टुकड़ा का समान। काँच होता है ना, काँच का टुकड़ा के समान बोला गया है। अभी काँच का टुकड़ा का क्या ही वैल्यू है? आप अगर बेचेंगे भी तो भी कोई नहीं खरीदेगा और अगर उसको छुएँगे तो क्या होगा? हाथ कट जाएगा। सिंपल सा बात है। तो ये बोलते हैं ध्रुव महाराज और यहाँ पे क्या होता है कि इससे हमें ये समझ में आता है कि देखिए ध्रुव महाराज को जब उनके गुरु नारद मुनि बोले कि ये मंत्र जाप रुकना नहीं चाहिए और ये कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, तो उसको उन्होंने अपना जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया कि कैसे भी हो इनका जो वाक्य है ये टूटना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। अगर हम गुरु की सिर्फ सिर्फ अगर हम गुरु की बात मानेंगे, तो कृष्णा हमसे खुश हो जाएँगे। क्योंकि
वो जानते हैं कि गुरु का बात मान रहा है तो मेरा भी बात मानेगा, है ना? और गुरु का बात अगर नहीं मान रहा है तो डेफ़िनेटली मेरा बात तो ये कभी भी नहीं मानेगा। सो यहाँ पे मैं इसको शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे एक चीज़ देखने को है कि संकल्प शक्ति, ध्रुव महाराज का संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से ही उनको भगवान का दर्शन हुआ। नहीं तो ये करोड़ों जन्मों तक योगी लोग तपस्या करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है, सुदुर्लभ है। जो भगवान का दर्शन पाना वो बहुत सुदुर्लभ है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए होते हैं, ये जो दृढ़ विश्वास है ना भक्ति में कि हम अगर मान लीजिए 16 माला पे हम आ गए हैं, 8 माला पे आ गए हैं और हम मेरा फॉल डाउन हो जा रहा है नीचे, तो फिर भगवान का अनुभूति कभी भी नहीं होगा एक्चुअली, कभी नहीं होगा। भक्ति भक्ति का मतलब है दृढ़ विश्वास और दृढ़ता से प्रैक्टिस करना, कि हमें लगता है ओह! जैसे देखिए ध्रुव महाराज किस लेवल पे हैं कि उनको लग रहा है कि एक साँस भी मेरा वेस्ट ना चला जाए, कि भगवान का नाम जप में हम एक साँस भी ना वेस्ट कर दें। अभी हम लोग क्या करते हैं एक दिन मान लीजिए सुबह उठे अगले दिन 8 बजे उठे, तो हमें कोई ग्लानि नहीं होती है कि वॉव! कोई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें लगता है बहुत छोटा-सा गलती है। लेकिन अब ध्रुव महाराज को यहाँ समझ में आ रहा है कि मैंने राज्य माँगा भगवान से, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है, इसीलिए भगवान हमसे खुश नहीं है। ये देखिए, ये होता है शुद्ध भक्त का लक्षण कि जो वो सोचते हैं कि भगवान हमसे इसलिए खुश नहीं है क्योंकि हम उनसे राज्य माँग लिए, ठीक है? और मेरे से ही कोई गलती हो गया जिसके कारण भगवान को दुःख हो रहा होगा। तो ये भक्त ऐसे सोचता है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान अपने भक्तों के पीछे-पीछे चलते हैं। क्यों चलते हैं? ताकि जब उनके भक्तों के पैर से जो धूल उड़े ना, तब वो भगवान को लगे। तो भगवान ऐसे हैं। जैसे गीता में भी देखिए जब महाभारत हो रहा है, भगवान सबसे नीचे वाला पोज़ीशन लिए हैं। हम लोगों को क्या लगता है कि हम बहुत दीन हैं, हाँ, हम बहुत क्या है हम्बल हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा दीन भगवान ही है। आप देखिए भगवान जैसे अपने भक्त का सेवा करते हैं अर्जुन का, ये ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए हम लोग ऑफ़िस में काम कर रहे हैं और ऑफ़िस का जो सीईओ है, वो बोला अच्छा तुम लीव लोगे? चलो हम तुमको घर छोड़ के आते हैं। ड्राइवर बन के आया। अभी देखिए तो भगवान इतना लो मतलब एक्चुअली इतना लो पोज़ीशन है, लेकिन फिर भी भगवान ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम उस पे कृपा कर रहे हैं अपने भक्त पे, नहीं, भगवान सेवा का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही उनको भक्त का सेवा करने का मौका मिलता है, तुरंत ले लेते हैं। जैसे महाभारत में भी ऐसा हुआ था कि जब युधिष्ठिर महाराज अपना राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो सबको अलग-अलग डिपार्टमेंट बाँटा गया था। जैसे दुर्योधन को क्या डिपार्टमेंट मिला था जैसे ट्रेज़रर, कैशियर का मिला था कि जो लोग गिफ्ट लेके आ रहा है दूसरा राजा सब युधिष्ठिर महाराज के लिए, उसको रखता था दुर्योधन उठा-उठा के। कर्ण को भी एक चीज़ मिला था, बाकी कब सबको कब भी एक-एक कब रोल मिला कब था। प्रभु? राजसूय यज्ञ जब हुआ था, राजसूय यज्ञ किए थे युधिष्ठिर महाराज, तब दुर्योधन भी गया था, तो वहाँ पे उसको भी रोल मिला था कुछ ना कुछ, सबको दुशासन इसको सबको एक-एक काम मिला था क्योंकि राजसूय यज्ञ मतलब बहुत बड़ा यज्ञ है, सारे भारतवर्ष के राजा और उनके रिलेटिव सब आएँगे तो बहुत बहुत लोगों की ज़रूरत है। तब वहाँ पे एक एक पर्सन था, जो एक अलग ही टाइप का काम लिया था। जैसे कृष्णा, भगवान कृष्णा, वो एक काम लिए थे कि जितने भी ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि लोग आ रहे थे, सबका चरण धोने का काम लिए थे। ये सबसे कौन-सा ये सब बहुत बड़ा सेवा थोड़ी है। मतलब बहुत बड़ा सेवा है ऑब्वियसली लेकिन भौतिक नज़र से क्या है? ये तो बहुत हमें लगेगा कि ये क्या सेवा ले ली है, लेकिन देखिए इतना बड़ा सेवा लिया अपने बड़ी भक्त के लिए। सेवा है ये। तो ये एग्ज़ाम्पल हमें वही तो कोई दिखता है कि भूल नहीं भगवान सकता। कितना अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। जैसे भगवान ये गीता में बोल रहे थे, "तेषां सततं मुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयन्ति ते।" मतलब मेरा भजन जो भी प्रीतिपूर्वक करेगा, उसको मैं बुद्धि देता हूँ कि भक्ति कैसे करना है। और बुद्धि किसके माध्यम से आता है? गुरु, साधु और वैष्णव। ये लोगों के तरफ से हमें और शास्त्र से बुद्धि मिलता है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो जो भी हमारे हितैषी हैं, जो हमें भक्ति में प्रेरणा दे रहे हैं, अगर उनके तरफ से कुछ भी एडवाइस मिले, ऑर्डर मिले, तो उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे नारद मुनि का जो एडवाइस था ध्रुव महाराज के लिए, वो हल्के में नहीं लिए। जैसे उनको एडवाइस मिला कि हाँ, ये करना है, तो ये करना है, बस दैट्स इट। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। यही दिखाना चाह रहे हैं भगवान कि देखो मेरा भक्त है जो है, ये नारद मुनि जो उनके गुरु हैं, उनका बात नहीं टालता है, तो डेफ़िनेटली ये मेरा भी बात नहीं टालेगा। सो ऐसा है। अगर भक्ति दृढ़ है तो संसार में किसी को भी भक्त बनाया जा सकता है। अगर अपना भक्ति ये प्रभुपाद ने बोला है प्यूरिटी इज़ द फोर्स तो अगर हमें किसी को प्रचार करना है तो सिंपल सी बात है अपने को प्योर रखना है और जो भी चीज़ें हमें बोला गया है ये फॉलो करना है। आप किसी को भी भक्त बना सकते हैं। पूरा दुनिया में, पूरा संसार में भक्त बना सकते हैं। सो ये ये शिला प्रभुपाद ने करके दिखाया जो कि इम्पॉसिबल था। आज तक किसी भी आचार्य ने ऐसा किया नहीं है कि बाहर जाके वेस्टर्न कंट्रीज़ में अमेरिका, यूरोप एक्चुअली इसको हमारे संस्कृत में क्या बोलते हैं पता है?
मलेच, मलेच, जो ये अमेरिका है, यूरोप है, इसको क्या बोलते हैं? मलेच। मल खाने की इच्छा जिसकी है उसको मलेच बोलते हैं। क्योंकि ये लोग बहुत गंदे रहते हैं। वेरी, वेरी डर्टी, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कितना गंदा रहते हैं, आप जानते ही होंगे। और जो ये अरब ये सब कंट्री है इसको यमन बोलते हैं, यमन। सो ऐसे देशों में जाके और किसी को भक्त बनाना वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आज देखिए जैसे भारत में सब लोग इंदिरा भोग के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि रेस लगा हुआ है ना? हमको सबसे ज़्यादा मॉडर्न बनना है, सो कॉल्ड मॉडर्न बनना है। हमको फैमिली लाइफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैरिज-वैरेज गया है भाड़ में, मतलब इस टाइप का प्रीचिंग हो रहा है ऑब्वियसली। आप देखिए जो एडवर्टाइज़मेंट है, जो मूवीज़ है, जो जो भी तरह के क्या है नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स क्या बोलते हैं उसको? ओटीटी, ये सब है बेकार के टाइम पास, उसमें तो यही मेन थीम यही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मैरिज बेकार चीज़ है। इसका बहुत ज़ोर से प्रचार किया जा रहा है और वहाँ पे तो ये है पहले से ही है। अगर आज भी यहाँ पे कोई दृढ़ भक्ति कर रहा है, अमेरिका में जाए ना प्रचार करने के लिए, उसका 10 दिन के अंदर फॉल डाउन हो जाएगा। ऐसा वहाँ पे मतलब ऐसा वहाँ लोग पागल ही है एक्चुअली में। अभी हम भी उनको कॉपी कर रहे हैं। तो उस जगह पे जाके एक आदमी को भी भक्त बनाना कितना मुश्किल है। एक्चुअली प्रभुपाद के जो गॉड ब्रदर्स थे, उन्होंने ट्राई किया था। पहले भी ऐसा नहीं है प्रभुपाद पहले लोग थे जो गए थे वहाँ। उनसे पहले एक बॉन महाराज करके थे, वो भी गए थे। वो उनसे नहीं बना। एक आदमी आया था जर्मन, वो भक्त बन के भक्तिसिद्धांत सरस्वती से दीक्षा लिया और भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोले ये 7 7 जन्मों से मेरा शिष्य है और फिर से 8वाँ जन्म में भी दीक्षा लेकर फिर भाग गया। सो सो ऐसा था मतलब वहाँ। लेकिन प्रभुपाद वहाँ जाने के बाद भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। 4 नियम है, तो 4 नियम हम लोग बताते हैं ना, क्या-क्या है? जुआ नहीं खेलना, ठीक है? आमिष आहार नहीं करना और और क्या है? नशा नहीं करना और पर-स्त्री, पर-पुरुष संग नहीं करना, ये 4 नियम है। ये 4 नियम को फ़ॉलो करना, ये प्रभुपाद वहाँ जाके भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। एक्चुअली ऐसा सोचना ही वहाँ मतलब लोग लोग सोच ही नहीं सकते कि आप ऐसे में ज़िंदा रह पाएँगे। भक्ति-वक्ति छोड़ दीजिए। वहाँ के लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि इसके बिना हम जिंदा रह पाएँगे। ये तो उनका डेली का है, मतलब डेली का यही जीवन में जी रहे हैं वो। ऐसे लोगों को जाके इतना बड़ा-बड़ा भक्त बनाना ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ़ भगवान को अपने हृदय में धारण किया प्रभुपाद ने, उनको पूरा भरोसा था कि जब प्रभुपाद को हार्ट अटैक हुआ, तो एक डॉक्टर था वहाँ पे, मतलब रात में सब भक्त लोग गए डॉक्टर को ढूँढ के लाने के लिए, तो वो डॉक्टर पी के पड़ा हुआ था रात को 1 बजे। तो ये सब भक्त लोग थे, वो लोग टाँग के डॉक्टर को लाए, तो डॉक्टर अपने नशा में ही बोला कि आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, आप सब ठीक हो जाएँगे। तो वो लोग सोचा ये नशा में है, ये क्या बोल रहा है? तो प्रभुपाद लेकिन सोचे नहीं, इसके तरफ से भगवान बोल रहे हैं। उसके बाद अब देखिए प्रभुपाद हर दिन मॉर्निंग वॉक किए और उनका हार्ट अटैक ठीक हो गया। कोई भी सर्जरी नहीं किया, 2 बार हार्ट अटैक, कोई कुछ नहीं हुआ। भगवान का क्योंकि भगवान उनके हृदय में पर्सनली बैठते हैं। एक बार उनको सर्जरी करने के लिए बोला भी था, तो प्रभुपाद ने बोला नहीं मैं अपने हृदय को छूने नहीं दूँगा क्योंकि ये असुर लोग मतलब डॉक्टर उसको बोले ये असुर लोग मेरे हृदय को टच नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें कृष्णा रहते हैं। तो ऐसा भगवान को अपने हृदय के अंदर धारण करने का ये पावर है। ये ऐसा भगवान के जो भक्त हैं उनके लीला है। तो भगवान ने बोला कि तुम्हारा यश अभी पूरे संसार में फैलेगा। कैसे? क्योंकि वो भगवान के भक्त बन गए। जब भगवान चले भी गए, उसके बाद भी सब जानते थे कि ध्रुव अच्छा ध्रुव ये तो भगवान का भक्त है, तो इतना सम्मान मिलता था। तो जैसे एक बार राम जी वन में थे, तो हनुमान जी उनसे मिलने के लिए आए, तो राम जी ने बोला हनुमान को कि देखो हनुमान अभी तो मैं वन में हूँ, तुमको कुछ भी नहीं दे सकता, सिर्फ़ अपना आलिंगन दे सकते हैं। तो भगवान ने उनको आलिंगन दिया और बोला कि अगर मेरा यश, मेरा जो ख्याति है, ये हो सकता है कभी नष्ट भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा यश कभी भी नाश नहीं होगा। तो इसलिए आप देखिएगा कहीं-कहीं पे हनुमान जी को ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है भगवान राम से। तो ये भगवान का भक्तों का लीला है। तो यहाँ पे अभी भगवान फिर उनको ध्रुव महाराज को गिफ्ट भी देते हैं। उनको एक ऐसा लोक भी देते हैं जो कि ब्रह्मा से ऊपर है जिसका राज्य। ये पॉसिबल नहीं था किसी और को देने के लिए। सिर्फ़ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो उनको ध्रुव लोक दिया। रात को अगर आप देखेंगे ध्रुव तारा देखने आता है किसको-किसको? ध्रुव तारा जो है, आप देखिएगा एक क्वेश्चन मार्क होता है। अच्छा आकाश में किसी ने देखा है क्वेश्चन मार्क? उत्तर दिशा होता है में ना? होता हाँ, उत्तर दिशा में ज़्यादा चमकता नहीं है। ज़्यादा चमकता नहीं है। एक क्वेश्चन मार्क होता है, उसके स्ट्रेट में होता है नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में एक ध्रुव तारा होता है। जो लोग समुद्र वगैरह में जाते हैं ना, वो ध्रुव तारा को देख के ही जाते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली ध्रुव महाराज हैं। तो हमें उनको देख के, ध्रुव तारा को देख के ध्रुव महाराज का याद आना चाहिए। उनको ध्रुव लोक दिया भगवान ने और बोला कि तुम राज्य करो। और क्यों दिया ऐसा? क्योंकि अभी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भगवान के भक्त अगर राजा बने, तो सबका ही कल्याण कर देंगे। इसीलिए भगवान ने उनको राज्य दिया। लेकिन ध्रुव महाराज फिर भी ये सोच रहे थे कि मेरे से क्या अपराध हो गया कि भगवान आए
मुझे राज्य भी दिया, मतलब सब कुछ किया, लेकिन मेरे साथ नहीं रहे, चले गए हमको छोड़ के। जनरली क्या लोग सोचेंगे कि अच्छा मेरा सेवा करने के लिए हो सकता है दूर गए हैं, लेकिन उनको देखिए फिर भी ग्लानि हो रहा है कि भगवान आए, दर्शन दिए और फिर चले गए। तो उनको बहुत दुःख था। तो और फिर भगवान ये बोले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो वो उनके भाई थे, मतलब अदर दूसरे माता से जो सुरुचि से उनका भाई थे, जिसका नाम उत्तम था, तो वो बोले कि वो जंगल में जाएगा और वो मर जाएगा। भगवान ने ऐसा बोला। और फिर बोले उनके पीछे उनकी माता जाएगी सुरुचि, फिर वो भी जंगल में मर जाएगी। तो अभी हम लोग सोचेंगे ध्रुव महाराज फिर भी बोल रहे नहीं इसका क्या ज़रूरत था, मतलब ऐसा वो नहीं चाहते थे ऐसा हो। लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं एक्चुअली, यही कारण है, भगवान भूलते ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए कोई भी वैष्णव, कोई भी भगवान के भक्त को अगर परेशान करता है, भगवान के भक्त को उल्टा-पुल्टा बोलता है और भगवान के भक्त की निंदा करता है, तो भले ही वो भक्त भूल जाएगा, भक्त को कोई ग्लानि नहीं है, ठीक है हमको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान कभी नहीं भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं। तो इसीलिए उनको ऐसा मतलब ऐसा हुआ। सिमिलरली आप देखिए महाभारत में अर्जुन बोल रहे हैं ठीक है भगवान ठीक है मेरे साथ जो हुआ हुआ, हम उसको भूल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान बोल रहे नहीं नहीं युद्ध तो होगा ही, युद्ध कराना ही है। सिंपल सा बात है, एक ही रीजन है, क्योंकि उनका जो भक्त है, शुद्ध भक्त लोग का अपमान हुआ, द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयास हुआ, उनके सारे पांचों पतियों का राज्य छीन लिया, उनको पूरा तिरस्कार कर दिया। तो ये चीज भगवान कभी नहीं भूल सकते हैं। इसीलिए भगवान एकदम क्या बोले इंग्लिश में हेल बेंट बोलते हैं, मतलब कि एकदम अड़े हुए थे कि युद्ध तो होगा ही। और कोई कारण नहीं है, अपने भक्तों को क्योंकि उनका अपमान किया, इसीलिए महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, और कोई कारण नहीं है। सो ये हमें ध्रुव महाराज का स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि भक्ति में संकल्प संकल्प बोलते हैं ना, जैसे हमें कुछ भी मान लीजिए कि फास्टिंग करना है तो हम संकल्प लेते हैं कि हाँ आज हम फास्टिंग करेंगे, तब जाके फास्टिंग होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि मन में एक दिन सुबह उठे हाँ चलो आज फास्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं होगा। 2-3 दिन पहले से निर्जला एकादशी करना है, संकल्प लेना पड़ता है, तब जाके हम लोग कर पाते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग संकल्प ले, तो संकल्प को मेंटेन करने के लिए दो चीज चाहिए, आप लोग लिख सकते हैं। संकल्प जो है इसको मेंटेन करने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो है भक्त लोगों का संग, जितने भी भगवान के भक्ति में जो जुड़े हुए हैं, भगवान विष्णु कृष्णा के भक्ति में जुड़े हुए हैं, उनसे संग संग। करना। और दूसरा है भगवान का नाम। ये अगर आप कंटिन्यूअसली लेंगे तो ये संकल्प शक्ति जो है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, इस भौतिक जगत से निकल के सफिशिएंट। भगवान को हाँ। साक्षात देखने का इच्छा, वो हमारा पूरा हो जाएगा इस संकल्प शक्ति से। तो संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, और भक्तों के संग में रहेंगे तो ये संकल्प को वो लोग और बढ़ा देते हैं। और फिर हम अकेले रहेंगे, ठीक है थोड़ा-मोड़ा माला कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ऐसे भक्तों से मिले जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, अपना ही घर का बात सुना रहे हैं, ये घर खरीदे हैं, हाँ, ये घर में मेरा देखो बाथरूम में टाइल लगाए हैं, भगवान का कितना कृपा है कि देखो मेरा यहाँ जैसे प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि वो गए थे अमेरिका, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे बाथरूम है, बाथरूम में पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, और तो और वहाँ पे टीवी लगा हुआ है बाथरूम में। और फिर एक बाथरूम में तो खाने के लिए टेबल भी लगा हुआ था। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जो मतलब जो भक्तों को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं देखिए भगवान का कितना कृपा है कि मेरे घर में बाथरूम में टाइल्स लगवा दिए। ये कौन-सा कृपा है? एक्चुअली कोई भगवान का भक्त होगा, अगर उसको भगवान देते हैं, भगवान अपने भक्त को देते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप देखिए सुदामा का एग्ज़ाम्पल देखिए, ध्रुव महाराज को इतना बड़ा राज्य दे दिया जबकि उनको नहीं चाहिए था। प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं हमको क्या दे रहे हैं आप? मतलब हम इसमें तो हम फँस जाएँगे। तो ध्रुव महाराज को फिर भगवान गारंटी भी दिए थे कि तुम राज्य करोगे और माया में नहीं फँसोगे और मेरा स्मरण होगा तुमको अंत में और तुम मेरे को प्राप्त करोगे। तो हम लोग भी जब मान लीजिए कोई साधु कोई आता है हमारे घर में, कोई भगवान का भक्त, तो हमें ये बोलना चाहिए कि देखिए हमको भगवान इतना कुछ दिए, लेकिन फिर भी हम इसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है। ऐसा एक भक्त का फीलिंग होगा। ऐसा नहीं कि हाँ, इतना भगवान हमको कृपा से इतना दिए हैं, और देते तो और अच्छा होता। ऐसा नहीं सोचते हैं कोई भी भगवान के भक्त। तो इससे हमें ध्रुव महाराज के जीवन से हमें यही पता चलता है, और उनको ये भी बोले कि अगर प्रलय भी हो जाएगा इस ब्रह्मांड में, तब भी ध्रुव ध्रुव लोक का नाश नहीं होगा। वो मतलब कुछ नहीं होगा, सेफ है, एकदम सेफ है। तो अभी ध्रुव महाराज राजा तो थे ही, साथ में ऋषि भी बन गए। तो उनका हो गया, उनको क्या बोलते हैं? राजर्षि। तो भगवान बोल रहे हैं ना गीता में राजर्षि। सो जिसके पास ये नॉलेज है, तो अच्छा है हम लोग जैसे ऐसे-ऐसे महान भक्तों का कहानी जब सुनेंगे, इनका कथा सुनेंगे, तो हमें भी इच्छा आएगा कि हम भी ऐसा कुछ करें भगवान के लिए कि भगवान जैसे मान लीजिए कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, तो हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए हम उसका सेक्रेटरी के पास जाएँगे, या फिर हम यहाँ बैठ के मोदी, मोदी, मोदी करेंगे, तो हम थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर सोच ले कि हमको इस फलाना लड़का से या लड़की से मिलना है, तो उनको कोई रोक सकता है? इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना है कि भगवान सोच ले कि हमको इससे मिलना है। जैसे ध्रुव महाराज के केस में देखिए,
ध्रुव महाराज भले ही उनको देखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उससे पहले ही भगवान सोच चुके हैं कि हमको इनसे मिलना है। तो इसीलिए जो लोग हम बोलते हैं कि भगवान को देखें, भगवान को दिखाइए, भगवान को दिखाइए, तो प्रभुपाद बोलते थे, भगवान को क्या दिखाइए? ऐसा कुछ करो कि भगवान की अंदर इच्छा आ जाए तुमको देखने के लिए। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि भगवान के अंदर इच्छा है कि अपने भक्त को देख सके। तो ठीक है, इसमें हम लोग अभी प्रश्न उत्तर लेंगे और फिर एक माला करके एंड करेंगे। तो अभी आप लोग का कोई प्रश्न है तो बताइए, और नहीं है तो फिर हम प्रश्न करना स्टार्ट कर प्रभु देंगे। ये भी क्लियर कर दीजिए प्रभु कि मतलब ये हाँ, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, हाँ हाँ, मेरा भी यही प्रश्न था प्रभु ये हाँ, जी। क्या है? सतयुग के लिए है प्रभु, सतयुग के लिए है, कलयुग के लिए नहीं। और फिर हाँ, उनकी हाँ, माता हाँ। के साथ क्या हुआ था वो भी आगे का स्टोरी बता दीजिए। कौन माता? सुन्नति, अच्छा, तो सुनते ध्रुव महाराज जब हाँ। उनका एंड हुआ, मतलब अपना देह त्याग किया ध्रुव महाराज ने राज्य करने के बाद, तो उनको लेने के लिए जो विष्णु लोक से जो विष्णु विमान है वो आता है। तो उनको फिर ऐसा नहीं है कि ध्रुव महाराज सोचते हैं कि चलो अच्छा है, अपना तो प्लेन आ गया, चलो चलते हैं। जो भौतिक लोग होता है ऐसे ही सोचते हैं कि मेरा कल्याण हो गया ना, बस चलो भाई, हम मेरा उद्धार हो गया। लेकिन ध्रुव महाराज फिर उनको याद आया कि नहीं, मेरी माता भी तो है। फिर जब वो पीछे पलट के देखे, तो उन जो विष्णुदूत लोग थे वो लोग बोले कि तुम्हारे माता के लिए भी प्लेन आया है, और पीछे देखो तो देखें कि उनका माता भी उनके साथ विष्णु लोकम सगच्छति, मतलब विष्णु लोक में चले गए। तो यही है ध्रुव महाराज का कहानी। एक्चुअली ये जो ध्रुव तारा है ये हमारे ब्रह्मांड का पार्ट नहीं है, ये वैकुंठ का पार्ट है। ये वैकुंठ से दिखता है, तो हम लोग देख सकते हैं वहाँ वैकुंठ है एक्चुअली। ये ध्रुव महाराज जो है ना, ये ध्रुव तारा है, अगर आप देखिएगा वैदिक कॉस्मोलॉजी से, तो ये जो ध्रुव तारा है ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। और जितने सारे ग्रह नक्षत्र सब है ना, जो 14 लोक है, इस पे घूमते हैं, ऐसे घूम रहे हैं सब, सब घूम रहे हैं ऐसे इसके ऊपर। तो ये ही सेंटर पॉइंट है यूनिवर्स का, ऐसे करके घूमते रहते हैं ये सब 14 लोग जो है, सब इसके ऊपर घूमते हैं, और इसी को काल चक्र बोलते हैं। तो ये आता है फोर्थ, चौथा स्कंद में, पांचवा स्कंद में भागवतम में, ये कैसे ध्रुव तारा बीच में है और सब इसके अराउंड घूम रहे हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभी का मंत्र नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ कंडीशंस में कुछ मंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और कुछ मंत्रों का थोड़ा कम होता है। सो कम मतलब इन द सेंस, जैसे हरे कृष्णा महामंत्र काम करेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभी उतना आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। कर सकता है वो भी अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है, लेकिन क्योंकि हमारे उसमें आपको क्या है ना, उसमें आपको नारद मुनि तो आके आपको बोल नहीं रहे कि भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुम जाप करो। अगर नारद मुनि आते हैं, आपको बोलते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमारे गुरु कौन है? श्री शिला प्रभुपाद, जो हमें बोले हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो। चैतन्य महाप्रभु बोले हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो। उनसे पहले भी जितना आचार्य आए वो बोले हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो। तो हम लोग इसलिए ये जो मंत्र का जप करते हैं। तो इससे क्या है कि भगवान का आशीर्वाद तो है ही, साथ में गुरु का भी आशीर्वाद मिल जा रहा है। इसीलिए हमारा सक्सेस का गारंटी ज्यादा हो जा रहा है। अदरवाइज अगर नारद मुनि आके बोलते हैं तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? प्रभु जी पूछना था हाँ, कि बहुत जगह मतलब सही मंत्र क्या है सही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कि ओम नमो भगवते ओम वासुदेव? नमो भगवते वासुदेवाय है, हाँ, बहुत जगह नमः नमः, नहीं है। बहुत लोग उच्चारण भी करते तो नमः भी नमः, करते हैं, और कहीं नमः कहीं नहीं है, नमः एक्चुअली गलत हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि ओम नमो हम पहले ही नमो कर चुके हैं, नमः तो हम पहले ही कर दिए, फिर लास्ट में फिर से जाके ऐड कर रहे हैं, तो फिर वहां नहीं है। तो पहले ही नमः कर चुके हैं हम। सो करते हैं, बहुत लोग इसका भी जाप करते हैं, गलत नहीं है, अभी हमने भी किया। तो जैसे हम भागवतम का पाठ करते हैं तो ये करते हैं, हम लोग जाप करते हैं इस मंत्र का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। बट ऐसा सोचना कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, इससे हम डिलीवर हो जाएंगे कलयुग में, वो नहीं होगा, वो बहुत मुश्किल है। और ये याद नहीं रखना, ये अगर मान लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करना कोई चाहते हैं, तो फिर उनको एक टांग पे खड़ा भी होना होगा। एक टांग पे खड़ा होना होगा, और जैसे ये बताएं कि पहला महीना में खाली 3 दिन में खाना होगा, फिर फल खाना होगा, फिर पानी, फिर हवा भी छोड़ना पड़ेगा, सांस भी, तो वो भी बंद करना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग हैं, मैं कुछ लोगों को बहुत सालों से प्रीचिंग कर रहा हूँ, फिर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो मैं उनको यही बोला था कि अब एक टांग पे खड़ा हो तब हो सके काम करेगा, तो वो तो करेंगे नहीं। तो अभी हरे कृष्णा महामंत्र इतना ईजी है, और ये जो है ना ओम इसके सामने लगा हुआ है। तो ओम किसी मंत्र के सामने अगर ओम लगा हुआ है तो उसमें फिर रूल रेगुलेशन बहुत चीज आ जाता है, बहुत सारा चीज आ जाता है, क्योंकि वैदिक मंत्र है ना। ओम नमो भगवते वैसे वासुदेवाय वो डायरेक्ट तो वैदिक फिर मंत्र है, हाँ। ओम लगाने के कारण। तो अभी उसमें बहुत रूल रेगुलेशन, इस टाइम पे नहीं कर सकते हैं, आचमन करना पड़ेगा, उसके बाद सुबह इस टाइम में कर सकते हैं, तो बहुत रूल रेगुलेशन आ जाता है, कि हम लोग नहीं करते हैं। यही बात है।
और हरे कृष्ण महामंत्र है, कभी भी कर सकते हैं। सोने जा रहे हैं, नींद से उठे, नींद में हैं, सो गए, तभी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहाने गए, कुछ भी करें, कभी भी एनी टाइम 24 नींद आवर्स में भी कर कर सकते हैं। सकते हैं। बाकी ये सब जैसे ही ओम लग जाता है अगर किसी मंत्र में ना, तो फिर वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा। आप नहीं कर पाएँगे, कलयुग में फॉलो ही नहीं कर पाएँगे उसका स्टैंडर्ड। जैसे माता जी ओम ओम का चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें ओम बोलना पड़ेगा, एयूएम चेंज करना पड़ेगा मंत्र को। तो ये बहुत सारा रूल रेगुलेशन आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है कलयुग में। तो नहीं मतलब मेरा बस जानना था प्रभु जी, प्रश्न ये था कि मंत्र क्या है, क्योंकि हम बहुत लोगों से लास्ट में वो हाँ, नमः भी बोलते हैं ओम नम जैसे नहीं नमन सो तो अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है आगे क्योंकि सब लोगों को क्लियर भी हो गया, तो बहुत अच्छा है कि आपने ये क्वेश्चन किया। और कोई क्वेश्चन? दीप प्रभु, प्राची माता जी और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। प्रभु जी, हाँ, अगले वीक से मेरा 16 माला कंटिन्यू चालू है। अच्छा, अच्छा, वाह! आप अरे तो वाह! संकल्प ले लिए हैं एकदम ध्रुव महाराज के जैसा। हाँ, अरे वाह! तो क्योंकि एक समय से इतना काम करने के बाद तो मैं बस, क्यों बस, नहीं कर बस, सकता। कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका 60 इयर्स हो गया होगा? 60 प्लस 62। हो गया है? तो बस, हाँ, बस अभी आप बाकी सब कम करिए, इसको बढ़ाइए। बाकी सारा चीज़ ठीक है, जितना करते हैं उतना करिए, इसको बढ़ाते जाइए, बस यही है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एट द मतलब जीवन के अंत में देखें कि सारा चीज़ कर लिए, महल बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, कोई वैल्यू नहीं और रहेगा। मन जैसे एक बार मन बनाने से सारा चीज हो जाता है। एक बार एक भगवान के भक्त ने भगवान को चुप करा दिया था। भगवान के भक्त भगवान को चुप करा देता है कि भगवान एक बार आके अपने भक्त को बोले कि तुम मेरा भक्ति ही क्यों करते हो? मतलब दूसरा कुछ भी करो, दूसरा कुछ भी करो। तो वो क्या बोलते हैं उनके भक्त कि भगवान आपको भक्ति करने लायक कुछ और है क्या? अगर कुछ और है, तो आप बताइए हम वो करेंगे। तो फिर भगवान हँस दिए और फिर कुछ नहीं बोले। तो चुप चुप करा दिया उनको। उसी तरह से बस अभी आप भक्ति में बढ़ाते जाइए, बाकी सारा चीज़ तो प्रभु ऑटोमैटिकली होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान मतलब भी भक्त के बस में है। शुद्ध भक्त। जब उस हम्म, स्टेज पे हम लोग हाँ, पहुँच जाएँगे, हाँ। तो एक्चुअली है, अर्जुन के वश जैसा में आप है, ध्रुव एग्जाम्पल दिए महाराज के कि वश में है। अर्जुन जी का मतलब सारथी बने हुए हैं, सारथी उसी बन गए। तरह ये मतलब अर्जुन सभी अर्जुन जगह। जी बहुत साल मतलब करोड़ों जन तपस्या करते हैं। तो जैसे यशोदा माई है, देवकी माई है, इतना जन्मों जन्म तक तपस्या की है। जैसे मैं बताया था ना पिछले बार कि देवकी माता को जब भगवान दर्शन दिए चतुर्भुज रूप में, तो वो अपने माता-पिता को याद दिलवाएँ कि अपने पिछले जन्म में आप ये थे, उसके पहले जन्म में ये थे, पृश्नी सुतपा थे, हम पृश्निगर्भा बने। फिर वामन रूप में ऐसे आप अदिति थे मतलब आप अदिति थे, कश्यप थे मेरे पिता। ऐसे करके सारा अपना बताया और फिर फाइनली बोला कि मतलब आप 3 जन्म पहले आप ऐसा तपस्या किए थे कि मुझे भगवान आपके जैसा कोई पुत्र हो। तो अभी भगवान बोले कि देखो इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे लोक में सब जगह मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। तो इसीलिए हम स्वयं आपका पुत्र बनेंगे। तो भगवान अपने पेरेंट्स कौन होंगे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भगवान का ग्लोरी है। तो बस प्रभु जैसे इसी तरह हाँ, आप बता रहे हैं कि भगवान बहुत सारे पास्ट लाइफ फॉर्म्स में हुँ। उनके माता-पिता देवकी और मतलब हाँ, नंद हाँ थे। वही लोग थे। तो इसका मतलब कि देवकी और वसुदेव। वसुदेव, हाँ। तो इसका मतलब कि कलयुग में भी जब भगवान एज़ अ कल्कि अवतार आएँगे, तो हुँ। देवकी और वसुदेव भी में भी फिर से कलयुग में हाँ, आए आ सकते हैं। वो एज़ देखना उनके पड़ेगा पेरेंट्स। शास्त्र में चेक करना पड़ेगा, उनका तो नाम लिखा हुआ है। भागवत में मैं पढ़ रहा था उस दिन 11th 12 नंबर कैंटो में। नाम लिखा हुआ है, गाँव है एक संबल, संबल नाम का संबल, गाँव है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे उनका पिता, उनका माता का भी नाम लिखा हुआ है। विष्णुरता शायद उनके क पिता का नाम है। कहाँ पे प्रभु? माता का नाम हमको याद संबल, नहीं है। संबल, नहीं, ये कहाँ संबल पे है? संबल एक गाँव है, यूपी। श्रीमद् अच्छा, भागवतम में कैसे 12 यूपी? नंबर कैंटो में है। उत्तर प्रदेश में भी है, एक साउथ में भी है, तो अभी पता नहीं कहाँ आएँगे लेकिन आएँगे ये तो कन्फर्म है। बट उसका वेट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ भगवान कोई प्रीचिंग-विचिंग करनी है, गीता का ज्ञान देने है, ऐसे ही लीला करने नहीं आएँगे, वो सिर्फ़ मारने के लिए आएँगे, बस। और कुछ नहीं, वहाँ उनसे कल्कि अवतार से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आके हमें डिलीवर कर दें या कुछ ऐसा और नहीं, वो कीजिए। सिर्फ़ मारने के लिए आएँगे। क्योंकि लोग इतना अधार्मिक हो चुके होंगे तब तक क्योंकि तब और कोई उपाय ही नहीं बचेगा, उनको चेंज करने का, ट्रांसफ़ॉर्म करने का। देख ही रहे हैं कैसे-कैसे अधर्म बढ़ रहा है धीरे-धीरे करके। अभी तो मैं देख रहा था मुंबई में शायद कोई एक माताजी को काट के
पूरा बॉयल करके प्रेशर कुकर में रखता था। अभी का केस है कुछ दिन पहले का। हाँ, अभी हाल-फिलहाल का बोल तो रहे हैं। तो आप सोचिए कैसे-कैसे करके अधर्म में इतना बढ़ रहा है। तो हम लोगों को टेंशन होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी भगवान का भक्ति करें और इस जगह को छोड़ें। ये जगह रहने लायक नहीं है। ये जितना जल्दी हम समझ जाएँ उतना अच्छा है। ध्रुव महाराज भी समझ गए। सो 5-6 साल के एज में। अभी यहाँ एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि देखिए भगवान को याद रहा कि पिछले जन्म में मेरा भक्ति किया था ध्रुव। जब वो बताया ना मैं कि सन्यासी थे और उनका फ्रेंड राजकुमार था, तो भले ही ध्रुव महाराज भूल गए, लेकिन भगवान को याद था। तो इसीलिए हो सकता है कि 100, 150, 200 करोड़ जन्मों के पहले हम लोग कुछ किए होंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ की कथा सुन रहे हैं। नहीं तो फिर तो कितने लोग हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनका भगवान रिलीजन है, नॉनसेंस ऐसा आपको बोलेंगे। तो फिर उनका तो कोई उद्धार हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो किए हैं, जिसके कारण भगवान को याद था। तो हम लोगों को ये क्लास में आने का या जप करने का प्रेरणा देते हैं भगवान अंदर से। हृदय में है ना भगवान, प्रेरणा देते हैं कि हाँ, आज जाओ अटेंड करो। बाकी आप लोग का बहुत सारा चीज़ काम होगा। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ कोई नल्ला बैठा हुआ है, उसको कोई काम नहीं है। आप लोग को बहुत सारा काम होगा डेफिनिटली। लेकिन फिर भी आप लोग आ जाते हैं और कुछ लोग नहीं आ पाते हैं। ये जन्म-जन्म का अलग पिछले जन्म में जो-जो किए हैं उस हिसाब से ही डिसाइड होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना। लेकिन इसे ज़्यादा समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम समझ जाएँ कि अभी लक्ष्य क्या है जीवन का और उसको फ़ॉलो करें। जो भी हम लोग सुन रहे हैं इसको अपने जीवन में धारण करें और कोशिश करें कि ये मैसेज को और लोगों में बाँटें। जब तो ऐसा इससे क्या होगा कि उनका भी कल्याण होगा। कभी का उनकी माता देवकी। प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। जैसे हम लोग तिलक लगा के बाहर जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत से लोग पीछे से कमेंट्स करते हैं कि तिलक लगा लिए, ये ढोंगी है, वही हम। पंडित जी बोलते होंगे। उसमें बताइए, दीप प्रभु तिलक लगाने के फ़ायदे बताइए? नहीं, तो उसमें तो मन करता है क्या जवाब दे, वो समझ गया था, चुप कुछ रहना नहीं ज्यादा करना है। अच्छा है कि नहीं, जवाब क्यों देना है। करना है? क्यों देना है? क्यों जवाब देना है? नहीं देना है। सी जब आपको वो तिलक लगाए हुए देखते हैं, तो उनको कहीं न कहीं भगवान का स्मरण हो जाता है। जैसे हम लोग ये तिलक लगाते हैं ना, ऊर्ध्व पुंड्र ये भगवान का पैर है, कृष्णा विष्णु का पैर है और यहाँ तुलसी है। इससे क्या होता है ना, जैसे ही कोई देखा ना, एक्चुअली आपको नहीं पता है, सिर्फ तिलक को देखने से उसका कितना पाप नाश हो जाता है। एक्चुअली उनका उद्धार हो रहा है, लेकिन वो महाबेवकूफ उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो तिलक लगाने से क्या होता है ना कि उनको कृष्ण का, विष्णु का स्मरण है। अभी देखिए भगवान के बारे में प्रीचिंग करना है, भगवान के बारे में हम लोग को दूसरों को एक्सप्लेन करना है। ये एक तरीका है तिलक लगाना एक्चुअली। तिलक लगाने से हम दूसरों को भगवान का याद दिला रहे हैं। हम यहाँ से लेक्चर देके क्या कर रहे हैं? आपको भगवान का याद दिला रहे हैं, खुद को भी भगवान का याद दिला रहे हैं। उसी तरह तिलक लगा के हम उनको भगवान का याद दिला रहे हैं। तो अगर कोई बोले तो बोले भाड़ में जाए। एक्चुअली प्रभुपाद ऐसे बोलते थे, मतलब ऐसा आप देखिए, ये फटा जीन्स जो लोग पहन के घूमते हैं, राइट? शुरू-शुरू में पहला दिन जो ये एग्ज़ाम्पल बहुत गंदा है, लेकिन हम देना नहीं चाहते। वो लोग देखिए ऐसे घूमता होगा, सब सोच रहा होगा कि ए देखो फटा जीन्स पहन के दे। आज के डेट में वो क्या है? वो फैशन है। ठीक है, हम लोग पहने हैं, फैशन है। बोल दीजिए कुछ तो ये फैशन है, आज के डेट में ये फैशन है। बस खत्म। और ज़्यादा सोचना ही नहीं है, फैशन है, तिलक लगाना फैशन है। आप जब ऐसे करेंगे ना तो फिर आप देखिएगा, जैसे मैं यहाँ रहता था, शुरू-शुरू में बहुत लोग मेरे ऐसे देखते थे और फिर चारों तरफ फैल गया था, ये एक ठो लड़का है, पूरा पंडित जी बन गया है, पूरा ऐसे करके बहुत ये हो गया था। लेकिन आज 2 साल के बाद हम उन सबसे मिलते हैं, तो एक अलग लेवल का आपको रिस्पेक्ट मिलता है। एक अलग लेवल का सम्मान देते हैं वो लोग। एक्चुअली मैं उनके जब दुकान-वुकान में जाते हैं, फल खरीदने, ये खरीदने, सब तो आज जान-पहचान के ही हैं। तब जब उनके यहाँ जाते हैं तो एक्चुअली एक बहुत अलग लेवल का सम्मान देते हैं वो लोग। तो ये आपको धीरे-धीरे करके दिखाई देगा, एक दिन में नहीं होगा। जब ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप जब टिके रहेंगे ना, तो बाकी लोग चेंज हो जाएँगे। नहीं, हम तो अगर हम जहाँ जा रहे हैं प्रभु जी, ये तिलक के कारण बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है। हम एक्चुअली लोग ऐसा समझ होता जाता है है। सिस्टम से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और हुँ, जैसे ही सुनता है कि लहसुन प्याज भी नहीं खाता, वो और खुश हो जाता है। हाँ, तो ऐसा होता है। नहीं कि सब कोई कमेंट करे, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जागरूक हो रहा है अभी तो देखिए बहुत अच्छा जैसे है। क्या है ना, ये तिलक और कंठी जो है ना, ये हमारा ड्रेस है। जैसे पुलिस वाला है, मान लीजिए, पुलिस वाला का क्या है, उसके लिए खाकी वर्दी है, ट्रैफिक पुलिस वाला के लिए भी है ना? मान लीजिए कोई आईएएस है, कोई जज है, तो वो कोट लगा के घूमता है। अब मान लीजिए कोई जज है, कोट लगा के घूम रहा है, सब बोलेगा, "ये देखो इतना गर्मी में कोट लगा के घूम रहा है, पागल है ये।" उसको नहीं पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज है ना? या फिर कोई आईएएस ऑफिसर है, वो कोट लगा के घूम रहा है, तो उसमें वो सोचेगा कर्म देखो क्या पागल करेगा? गर्मी में घूम रहा है। ऐसे ही सोचेगा ना कोई बेवकूफ आदमी। लेकिन वो ये हमारा ड्रेस है, ये हमारा ड्रेस है और ये एक पट्टा है, जैसे भगवान के जो वफ़ादार सिपाही हैं, उनके लिए ये ड्रेस है हमारा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे-धीरे करके ये सब नॉर्मल हो जाता है और फिर बाद में देखिएगा आपको लोग ज़्यादा सम्मान देंगे। एक्चुअली ज़्यादा सम्मान देते हैं। इंडिया है ना, भारत है, अभी भी तो यहाँ धर्म है। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया पूरा।
आपको सम्मान मिलेगा बाद में। बट हमें उसकी नहीं इच्छा हम नहीं है, सम्मान दे, गाली दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान की सेवा में हम लोग ऐसा करेंगे ही। तो हम गाली लोग देने अपनी जगह वाले पे ठीक कम रहेंगे। गाली देने वाले कम लोग हैं, लेकिन मतलब लोग ज़्यादा है। आकर्षित और खुश हो रहा, भले अपने नहीं कर रहा, लेकिन जी, उसको लगता है कि हाँ, ये भक्ति भाव में जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। मतलब इस भारत भूमि में जिसका जिसका जन्म हुआ है ना, अपने जन्म को सार्थक करो। कैसे? कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके, कृष्ण भावनामृत को समझ के, और फिर इसके बाद दूसरों पे उपकार करो, इसका प्रचार करके, उनको समझा करके। बस यही करते रहना, हमारे जीवन का लक्ष्य यही है। और फिर एक दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ हमें भी भगवान का साक्षात दर्शन होगा। तिलक लगाने का बहुत फायदा है। एक क्लास पूरा पूरी लिया जा सकता है कि सिर्फ तिलक हाँ तिलक का प्रभु, क्या क्या बात फायदा है। उठा है तो तिलक क्यों लगाते हैं वो भी बता ही दीजिए। तो देखिए, अभी मेरे पास देखिए, ना गोमती चंदन नहीं है, हम पानी से ही ओम लगा केशवाय नमः सकते हैं गंगा गंगा तिलक जल से लगा। लगा सकते हैं। देखिए, अब मान लीजिए जैसे गुरु महाराज या फिर कोई लोग जाते हैं वहां प्रीचिंग करने दुबई में हम्म, सऊदी अरब दुबई में जाते हैं, तो फिर वो पानी का लगा के जाते हैं, क्योंकि वहां फिर आप प्रीचिंग करने तिलक लगा के हाँ, निकलेंगे तो फिर आपको ही साफ कर देंगे वहां से। तो वहाँ वहाँ करते हैं अभी। दामोदर देश करके एक है, वहाँ पे आता है लेक्चर उनका। मैं बोला ये दामोदर देश कहाँ कहाँ पे है? फिर मैं बोला ओहो, ये तो दुबई है, अभी वहाँ जाके प्रीचिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है उस एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन तिलक का बहुत फायदा है। एक तो भगवान के चरण चिन्ह है, और जैसे और ये तुलसी है। तो तिलक हम लोग जनरली जो प्रभु जी हैं वो 12 प्लेसेस में लगाते हैं बॉडी में, क्योंकि देखिए भगवान का मंदिर है। ये जो हमारा शरीर है, परमात्मा रूप में भगवान यहाँ रहते हैं, तो मंदिर को क्या रखते हैं हम लोग? साफ रखते हैं ना। हम लोग साफ सुथरा रखते हैं। अभी आज के डेट में सजाते साफ हैं। सुथरा रहना का मतलब क्या है? नहाना, नहा लेना सिर्फ। ऐसा 12 नंबर कैंटो में बोला गया है कि 12 स्कंद में, कि अगर हम लोग कोई नहा लिया ना तो सब सोचेगा वाह शुद्ध हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर नहा के तिलक नहीं लगाए तो अशुद्ध है पूरा। अशुद्ध है बोला गया है। उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। इतना तक बोला गया कि उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। इस हिसाब कुछ भी लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, लाल तिलक लगाएं, रोरी चंदन लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन लगाना चाहिए जरूर। इसीलिए देखिए जो माता जी लोग हैं, वो लोग हो सकता है तिलक ना लगाएं, लेकिन यहाँ बिंदी या फिर ये सिंदूर ये सब लगाते हैं एटलीस्ट। तो ये सब शास्त्रों का निर्देश है। सेकंड ये है कि जैसे प्रचार हो रहा है, ठीक है। तीसरा ये है कि हमें खुद भी स्मरण आता है। बाई चांस मान लीजिए कहीं गए, ऐनक में देख लिया, मोबाइल में अपना ही फोटो देख लिए या तिलक देख लिए, तो हमें तुरंत स्मरण होता है कि अच्छा हम तो कृष्ण के दास है। हमें कृष्ण के दास है तो हमें कृष्ण का काम करना है, तो हमें भगवान का स्मरण होते रहता है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीजंस हैं जिसके कारण हमें तिलक लगाना चाहिए। और और ये ये भी है बेसिक प्रभु रूल है। की। मैं जैसे बताया ना, यूनिफॉर्म है हमारा, यूनिफॉर्म। ये प्रभु जी, तो जो माता जी लोग, जैसे हम लोग अगर तिलक लगाएंगे तो हम लोग इधर कान और गले में लगा सकते हैं। एक्चुअली जो शास्त्र में बताया गया है, तो आप जैसे मधवा लोग को साउथ में देखिएगा, वो लोग यहाँ पे शंख बनाता है, चक्र बनाता है, गदा पद्म, ऐसे पूरा चेहरा को डेकोरेट करते हैं। फिलहाल लेकिन हमारे जो आचार्य लोग बताए हैं फॉर माता जी, आप तो पूछ सकते हैं गीत गोविंद माता जी से। मुझे जितना जी जी। पता है कि सिर्फ फोरहेड पे लगाते हैं, दैट्स ऑल। सो दैट इज द नॉर्मल, लेकिन वो ज्यादा डिटेल्स में बता सकते हैं। लेकिन जो प्रभु जी लोग हैं वो लोग 12 पार्ट्स में लगाते हैं बॉडी का। सो उसका भी कारण है, क्योंकि पहले के डेट में लोग एक कपड़ा पहनते थे तो ये दिखाई देता था। 12 पार्ट्स में क्यों लगाते थे? कि किधर से भी देखे तो उसको तिलक दिख जाना चाहिए। ये इंटेंशन ये था कि पीछे से देखे, सामने से देखे, बगल से देखे, ऊपर से देखे, कहीं से भी देखे तो उसको भगवान का तिलक दिख जाना चाहिए। मैं एक बैंक में गया था, तो वहाँ पे बैंक मैनेजर इस्कॉन वगैरह के बारे में जानते हैं, तो वो मुझसे पूछे एक दिन बुला के, सारा चीज़ पूछे, तो मैं उनको बताया, उनको पिचिंग भी किया। तो फिर वो बोले कि तिलक आप लोग क्यों लगाते हैं? तो मैं बोला सर, मैं पहले दिन आया होगा तो आपको मैं याद इसलिए रह गया क्योंकि मैं तिलक लगाया था और आप मेरा चेहरा नहीं देखे थे। प्रभु मैं बोला हाँ, आपका चेहरा ये तो हम तो नहीं इतना देखे थे। होता है ना मेरे साथ प्रभु। हमको तो हर जगह लोग हुँ, एकदम पहचान ही जाते हैं प्रभु, हर जगह। हाँ, और स्पेशल ट्रीटमेंट पहचान मिलता है जाते हैं। प्रभु। एक कुछ दुकान है, एक हार्डवेयर एग्ज़ैक्टली। शॉप, वहाँ जाते हैं एकदम बोलते हैं आप जो बोलिए वो करेंगे प्रभु। ऐसे-ऐसे बोलने लगते हैं वो लोग। हाँ। ऐसा है। रामेश्वर तो पहले क्या होता है ना, और क्या होता है ना, बहुत लोगों जो कर्मी, जो भोग विलासी टाइप के लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जब अपना दृष्टिपात करते हैं ना, तो थोड़ा-सा भोग तो हमारे अंदर भी आता है, क्योंकि हम लोग उतना पावरफुल नहीं है स्पिरिचुअली। तो अभी क्या है, तिलक लगाते हैं तो सबसे पहले उनका नज़र तिलक के ऊपर जाता है। तो ऐसे लोग जो है ना दूर भाग जाते हैं एक्चुअली। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, मतलब जो तिलक नेगेटिव टाइप के लोग हैं, वो लोग इसको देख के भाग जाते हैं। भगवान का चरण तिलक चिन्ह को देख के असुर लोग भागते हैं, और भगवान का तिलक को देख के ये मॉडर्न असुर भाग जाते हैं। तो ये तो फायदा ही है ना, कहीं भी नुकसान नहीं हो रहा है एक्चुअली हमारा। भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। और यमदूत, यमदूत इसको देख के डर जाते हैं एक्चुअली।
बता दीजिए। मान लीजिए बाई चांस किसी का अकाल मृत्यु हो गया, तिलक लगा हुआ है, बुध पुंड्र, फायदा ही फायदा। उस टाइम एक्चुअली समझ में आएगा फायदा। अभी हम लोग को हो सके नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उस टाइम समझ में आएगा। एक्चुअली पता है जो बड़े-बड़े भक्त लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं ना, वो रात में तिलक लगाते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, दिन में लगा लिया तिलक, वाह! ठीक है। लेकिन जो बहुत साल से भक्ति कर रहे हैं ना, वो लोग रात में भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि सोए-सोए यदि कुछ हो गया तो अकाल मृत्यु, खेल खत्म। और देखिए जनरली क्या होता है, जब हम सोने जाते हैं ना, तो ये तिलक हो सके मिट जाता है, हल्का हो जाता है कुछ, तो उन लोग एकदम अच्छे से पूरा बड़ा करके एकदम लगा के फिर सोते हैं, कि अगर अकाल मृत्यु हुआ भी तो हम बच मतलब एटलीस्ट कुछ उपाय रहेगा हमारा कि चलो ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा है आप लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, और सारे लोग, हम तो बहुत अच्छा है कि आप लोग सब लोग हर दिन आ रहे हैं, और जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं उनका संख्या बढ़ रहा है, भगवान की कृपा से, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग एक माला करेंगे और फिर हम लोग क्लोज़ करेंगे आज का सेशन। आपको कुछ क्वेश्चन था? जानते हैं प्रभु जी, हाँ तिलक जी। तिलक के दिन को रामेश्वरम में पंडा भी ये हो गया था, हुँ। लोहा मान गया था लोग। हाँ जी, हाँ, हाँ, वो तो ये बोला बोल था रहे थे सत्संग कुछ। में रामेश्वरम में, इतना कमाल है। तो हम लोग एक माला, और किसी के पास अगर माला नहीं है तो फिर हाथ में कर हाँ, सकते जिनके हैं। पास नहीं होगा आंटी, तो हम लोग आंटी आपके पास माला नहीं है ना, सविता आंटी? आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा आपका, वो म्यूट है। बोल रहे नहीं, हाँ, मालूम नहीं है मेरे पास। अच्छा, ला नहीं। देंगे, अच्छा आपके पास भी बाबू नहीं है। जाएंगे, ला देंगे, हम ला देंगे। अच्छा, हाँ, पापा पहुँचा दीजिएगा ना, दोनों वहाँ आंटी को। जाएंगे ना, कटवा मिलेगा तो रहते हैं, ठीक ठीक है, है, कि जिनके पास नहीं दे देंगे। ठीक। ठीक। घर में होगा तो दे दीजिएगा, घर में। तो नहीं है घर में। बेबी को दे दिए हम लोग। अच्छा, अच्छा, ठीक है। मायापुर से लाना होगा। हाँ, वहाँ अपना माला से दे देंगे। तो माला नहीं है तो फिर हमारे साथ ही मंत्र का जाप कीजिए आंटी। ठीक है। हमारे साथ-साथ हाँ, मिलेगा। मोबाइल में भी कर सकता है बाबू। हाँ, अब उसमें भी मोबाइल में अभी तो कर सकता टाइम अभी लगेगा। तो बाद में बता देंगे, बाद में। बताना पड़ेगा कैसे क्या माला नहीं लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, अभी ले लेंगे। फिलहाल साथ-साथ कर सकते हैं। हाँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे